प्रभु के वचन से जब सीखते हैं, जब मेरी ज़बान है मगर प्रभु मेरे द्वारा बात करें और हम सबके लिए एक लाभदायक समय हो, इसके लिए कोई भी एक भाई प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, शाम के समय के लिए हम तेरे धन्यवाद देते हैं। सुबह से लेकर अभी तक हमें आपने संभाला, बढ़ाया, चलाया। हमारे अलग स्थानों में थे, अलग अलग परिस्थितियों में थे, सब पे तो हमारे साथ है, इसलिए धन्यवाद। प्रभु जी, विशेष तौर से इन दिनों जब कोरोना की महामारी प्रभु जी वापस से फैल रहा है प्रभु जी, और बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ बदल रही है प्रभु जी, बिगड़ रही है। आपने हम में से हर एक को संभाला, हमें अपने पंखों तले सुरक्षित रखा, संक्रमण से बचाया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु जी, शाम को कलीसिया रूप में वापस आपके सम्मुख आने में आपने सहायता मदद की, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, अब कुछ समय आपके सम्मुख बैठेंगे, वचन से सीखेंगे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं कि हम ध्यानपूर्वक बैठे, अपने मनों को नम्र करते हुए प्रभु जी, अपना ध्यान को एकाग्रित करते हुए प्रभु जी इधर बैठने में प्रभु जी हमारी सहायता मदद करना। होने दे कि हमारे ध्यान भटकने न पाए शैतान के सारे हालों से प्रभु जी, तो हमें बचाएं प्रभु जी, तेरे वचन से सीखने में, समझने में, और प्रभु जी आने वाले दिनों में उसके अनुसार अपने जीवन को बिताने में हमें सारी की तो सहायता मत करना। भाई को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो वचन से बांटेंगे प्रभु जी, तो उनके साथ रहना। हम सबका प्रभु जी इंटरनेट स्टेबल हो प्रभु जी, आपके और देखते हैं। प्रार्थना समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रेरितों के काम उसके 11वें अध्याय में आएंगे। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 11, प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय। और 2 या 3 भाई उसको 1 से लेकर 21 तक हिंदी में पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 11, 1 to 21, 1 से लेके 21 तक कोई भी 2 या 3 भाई पढ़ सकते हैं। फिर प्रेरित और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। अतः जब पतरस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे। तूने खतना रहित लोगों के यहाँ जाकर उनके साथ खाया। तब पतरस ने उन्हें आरंभ से क्रमानुसार कर सुनाया। वे याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर एक दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ आकाश से उतरकर मेरे पास आया। जब मैंने उस पर ध्यान किया तो उस पे पृथ्वी के चौपाए, वन पशु और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी देखे, और ये सब भी सुना, हे पतरस, उठ, मार और खा। मैंने कहा, नहीं प्रभु, नहीं, क्योंकि कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह से मैं कभी नहीं गई। उसके उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द हुआ, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कर। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब सब कुछ फिर आकाश पर खींच लिया गया। 11। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच हो लेने को कहा, और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए। और हम उस मनुष्य के घर गए। उसने हमें बताया कि उसने एक सरदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने उससे कहा, याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला ले, और तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का ये वचन स्मरण आया, तो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता था। ये सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे,
तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। 19 जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फीनीके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम प्रभु की आशीष हो इस भाग के पढ़े जाने पर। हम पिछले सप्ताह 10वें अध्याय, पिछले 2-3 सप्ताह से हम 10वें अध्याय से मनन कर रहे थे और हमने पिछले सप्ताह देखा कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में और परमेश्वर के बारे में कुछ चीजें देखी थी हमने, कि परमेश्वर किसी के फेवरेटिज्म नहीं करते या फिर किसी एक जाति को या किसी एक लोगों को या किसी एक देश को ज्यादा प्यार नहीं करते। परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं, हमने 10वें अध्याय में देखा। फिर हमने देखा था कि परमेश्वर चाहते हैं कि सबका उद्धार, परमेश्वर चाहते हैं कि सब मानव जाति पाप से बचे और उद्धार पाए। फिर हमने देखा था कि उद्धार सिर्फ उनका नहीं होता जो अच्छे काम करते हैं या फिर जो बुरे काम करते थे उनका उद्धार कभी हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। हमने देखा था और कई बार इस बारे में देखा था कि उद्धार सबका हो सकता है मगर लायक कोई भी नहीं है। हमने देखा था कि अगर हमारे कामों या हमारे अच्छे कामों की वजह से अगर हमारा उद्धार हो पाता, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो वो लायक, वो मुमकिन नहीं है। लेकिन परमेश्वर की दया से हम सबका उद्धार हो सकता है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम सबका उद्धार हो। फिर हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह सबका प्रभु है। हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ चीजें देखी थी कि यीशु मसीह सबका प्रभु है। फिर हमने देखा था कि वो कोई सिर्फ एक कहानी या फिर एक मनगढ़ंत कहानी या फिर एक बस एक बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सच में इस दुनिया में जन्म लिए थे। एक उनके हिस्टोरिक एविडेंसेस हैं, दस्तावेज हैं जो प्रूव करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में रहे हैं, जन्म लिया है। तो वो सिर्फ एक काल्पनिक एक कहानी नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो सबके प्रभु हैं वो सच में इस दुनिया में भी रहे थे। फिर हमने देखा था कि वो परमेश्वर के द्वारा चुने गए थे, अनॉइंटेड वन थे, जिनके द्वारा हमारा उद्धार हो। और हमने देखा था कि भले ही प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई लेकिन वो तीसरे दिन जी उठे। और हमने इससे रिलेटेड और पतरस के द्वारा हमने पतरस के उस भाषण में हमने देखा था कि किस रीति से उद्धार के विषय में, पाप के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के विषय में वो बताता है। आज हमने 11वां अध्याय पढ़ा। 11वें अध्याय का संदर्भ ये है कि पतरस कुरनेलियुस के घर से अब वापस यरूशलेम पहुंच गया है। उसके पहले और दूसरे पद में पढ़ते हैं कि प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। और जब पतरस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे कि तूने खतना रहित लोगों को यहाँ जाकर उनसे उनके साथ खाया। जब हम इस भाग को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि कुछ विश्वासी हैं जो खतना किए हुए हैं, यहूदी हैं और यरूशलेम में रहते हैं, और वो लोग पतरस और कलीसिया में एक समस्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर हमें लग सकता है कि वो ऐसा कैसा सवाल पूछ रहे हैं जब परमेश्वर ने पतरस को बोला है कि कुरनेलियुस के घर जाओ, जब परमेश्वर ने पतरस को अन्य जातियों के पास भेजा है, तो ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन हम जब इसको ध्यान से पढ़े, इस पूरे अध्याय को पढ़ते हैं और इससे पहले के अध्यायों को जब हमने पढ़ा है कि ऐसा एक कार्य पहली बार हो रहा है कि जो चुने हुए थे, जो प्रेरित थे, वो एक अन्य जाति व्यक्ति के घर में जा रहे हैं और उसके साथ खा पी रहे हैं, उसके साथ संगति कर रहे हैं, वहां पे समय बिता रहे हैं।
और जब ऐसी एक नई चीज हुई, जब इन वहां के खतना किए गए विश्वासियों ने देखा कि ऐसी एक नई चीज हो रही है, तो वो इस बात से डरे नहीं कि वो अपने वहां के प्रेरित माने प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ट्रेन किए गए 12 जन थे, उसमें से 11 बचे और हमने देखा था कि 12वें एक और नए व्यक्ति को जोड़ा गया। उनमें से एक प्रेरित, और खासकर पतरस के विषय में हम देख रहे हैं, पतरस जो कि प्रभु यीशु मसीह के इनर सर्कल में था, पतरस जो कि उस पंतकुस के दिन सबसे ज्यादा एक्टिवली हम भाषण देते हुए देखते हैं, और पतरस एक बहुत हाईलाइटेड फिगर है अभी तक की अध्यायों में। ऐसा एक व्यक्ति जिसके द्वारा शायद इस कलीसिया के अधिकतर लोग विश्वास में आए होंगे, जिसके पंतकुस के दिन वचन बांटने के द्वारा या फिर और अन्य किसी दिन वचन बांटने के द्वारा अधिकतर लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो विश्वासी हैं, वो शायद पतरस के द्वारा विश्वास में आए होंगे। तो हो सकता है पतरस उनका आत्मिक पिता भी हो। लेकिन जब इन लोगों ने देखा कि कुछ अलग हो रहा है या फिर कुछ नया हो रहा है जिसमें अभी इनके पास कोई कन्विक्शन नहीं है, तो उन्होंने उस पर सवाल पूछने से डरे नहीं। और हम देखते हैं कि पतरस के विषय में मत्ती 16 का 18, कोई भी भाई पढ़ दे, मत्ती 16 का 18, मत्ती रचित सुसमाचार, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18, मत्ती 16 का 18 पढ़ दें। पतरस के विषय में हम एक बात पढ़ते हैं वहां पे। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। इस पत्थर पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये किसने कहा था पतरस को? प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह स्वयं पतरस से कहते हैं कि मैं अपनी कलीसिया, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद था कि लोगों का उद्धार हो, और जो लोग उद्धार करते हैं, जो विश्वासी कहलाते हैं, उनका समूह है कलीसिया। परमेश्वर ने पतरस से कहा कि मैं इस पत्थर पे, पतरस नाम का मतलब भी पत्थर है, इस पत्थर पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो ऐसा एक व्यक्ति कुछ कर रहा है। हमने क्योंकि 10वां अध्याय पढ़ा है तो हमें पता है कि उसने सही किया है, उसको परमेश्वर ने बुलाया। लेकिन वहां पे जो खतना किए हुए विश्वासी थे, उनको नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, ये नया कुछ हो रहा है, ये अन्य जातियों के साथ बैठ रहा है। तो उनने भले ही पतरस ने सही किया, लेकिन उनने इस व्यक्ति को भी पर भी वाद विवाद किया या फिर सवाल पूछा कि पतरस तुमने ये ऐसा क्यों किया, व्हाई डिड यू डू दिस। हम देखते हैं वहां पे तीसरे पद में लिखा है कि तूने खतना रहित लोगों के यहाँ जाकर उनके साथ खाया, और दूसरे पद में लिखा है कि खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे। तो इसमें हम जो बात सीखते हैं कि कोई भी लीडर हो कलीसिया में, अगर कोई प्राचीन हो या फिर कोई सुसमाचार शेयर करने वाले हो, या कोई भी भाई बहन हो, लोग हों जिनके द्वारा शायद उस जगह में जाने के द्वारा शायद कलीसिया बनी हो, लेकिन सब कलीसिया के प्रति अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल का हिंदी जवाबदेह है। हम यहाँ पे देखते हैं कि पतरस ने पंतकुस के दिन जिस सामर्थ के साथ वचन बांटा था, 3000 से अधिक लोग, और हम आगे बढ़ते हैं कि हजारों में लोग जुड़ रहे थे कलीसिया के साथ। उस व्यक्ति को कलीसिया के कुछ विश्वासी क्वेश्चन कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो पतरस के जीवन में हम देखते हैं कि पतरस वॉज अकाउंटेबल, पतरस जवाबदेही था कलीसिया के प्रति। पतरस ने या फिर कलीसिया में किसी भाई या बहन या इन लोगों ने, ये जो खतना किए हुए विश्वासी, इन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे हम पतरस को कैसे सवाल पूछे, वो कर रहा है तो सही कर रहा होगा। हम देखते हैं इस दुनिया में कई जगह ऐसा हुआ है जब या तो कलीसिया या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई बहुत फेमस व्यक्ति होगा, बहुत
अच्छे से भाषण देता होगा, बहुत लोग उसके द्वारा विश्वास में आए होंगे और बहुत अच्छी एक गवाही रही होगी उस व्यक्ति की। लेकिन जब ऐसा एक व्यक्ति अकाउंटेबिलिटी से दूर हो जाता है या फिर जवाबदेही नहीं रह जाता, तो उस व्यक्ति के पाप करने की संभावना और बढ़ जाती है। जब उससे कोई सवाल नहीं पूछता तो उस व्यक्ति के पाप करने की संभावना बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पतरस ने गलत किया या पाप किया, लेकिन कलीसिया के लोगों ने कुछ नया देखा या फिर कुछ अलग होते हुए देखा, या फिर ऐसा कुछ देखा जो अभी तक नहीं हुआ। अन्य जातियों से नहीं मिलना जुलना होता था यहूदियों का, ऐसा होते हुए देखा तो उनने पूछा। और हम पतरस को देखते हैं कि ही वॉज अकाउंटेबल। हम एक 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 स्वस्थ कलीसिया है ना, हेल्दी चर्च, एक अच्छी कलीसिया का बेसिक बात है कि हम सब एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल हो। हम में से कोई सबसे महान, फिर थोड़ा कम महान, फिर ऐसे नीचे, ऐसा कोई नहीं है। हमारे में कोई लेयर्स नहीं है कि सबसे ऊपर इतने लोग आते हैं उसके बाद इतने। हम सब बराबर हैं। हम सबको जब कलीसिया में अगर हम में से किसी को कुछ गलत होते हुए दिखता है तो हम पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों। और जब ऐसा पूछा जाता है, हम इसके आगे देखेंगे कि ऐसा पूछा जाता है तो क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो हम पहली बात सीखते हैं कि हर व्यक्ति को कलीसिया में, खासकर जो वचन बांटते हो या फिर नेतृत्व जो नेतृत्व में हो, जो लीडर्स हो, जो नेतृत्व में हो, उनसे भी सवाल किया जाना चाहिए अगर हमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है कलीसिया में। तो हम सब जो नेतृत्व में है, खासकर हम सब ये समझे कि हम सब वी ऑल आर अकाउंटेबल टू ईच अदर, वी ऑल आर अकाउंटेबल टू द चर्च। कलीसिया का सर वो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नहीं है, कलीसिया का सर एक इंसान नहीं है, कलीसिया का सर प्रभु यीशु मसीह है। हम सब वचन के प्रति और हम सब परमेश्वर के प्रति और हम सब एक दूसरे के प्रति जवाबदेही हैं। हम इस बात को याद रखें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चौथा पद अगर क्रम अनुसार कह सुनाया। कुछ लोग पतरस एक नई मिनिस्ट्री करके, हम पिछले सप्ताह ध्यान दे रहे थे, कई बार बोल रहे थे कि कितनी बड़ी बात लिखी, जातियों के पास सुसमाचार पहुंचा है, अन्य जातियों के पास परमेश्वर के बारे में उस खुशखबरी को फैलाया जा रहा है। इतनी एक अच्छी बात के बाद एक अच्छे मूड के साथ या फिर खुशी के साथ, आनंद के साथ पतरस लौट रहा होगा और उससे आते ही उससे सवाल पूछा था कि ये क्या कर रहे हो तुमने ऐसा क्यों किया, तुम उनके साथ क्यों जाके बैठ के खा रहे हो। और ऐसा पूछने के बाद पतरस का जवाब हम देखते हैं कि पतरस वहां ये नहीं कहता कि तुम कौन होते मेरे से पूछने वाले, तुम्हें पता है तुम लोग तो वहां मेला अटेंड करने आए थे, मैंने भाषण दिया तो तुम लोग विश्वास में, और तुम मेरे से सवाल पूछ रहे हो। फिर से हम वही देखते हैं, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। हम पतरस को ऐसा करते हुए नहीं देखते। हम पतरस को गुस्सा करते हुए या फिर क्रोध में आते या इरिटेट होते हुए या फिर ये पूछते उल्टा जवाब पूछते हुए कि तुम कौन होते हो, हम ऐसा नहीं देखते। हम देखते हैं पतरस को, उसके चौथे पद में लिखा है कि तब पतरस ने उन्हें आरंभ से क्रम अनुसार कह सुनाया। पतरस जो पत्थर है जिस पर कलीसिया बनी है, जो हमने देखा था मत्ती 16वें अध्याय में, उस व्यक्ति में जरा सा भी घमंड नहीं देखते हम कि तुम लोग मेरे से कैसे सवाल पूछ रहे हो। हम देखते हैं कि वो व्यक्ति बहुत प्रेम ही है, प्रेम के कारण ही है कि वो बोल पा रहा है, कि वो इसीलिए वो क्रम अनुसार अब एक चीज बता रहा है। वो जल्दी में निपटा सकता था कि अरे हम नहीं समझोगे, ऐसा बोल सकता था, या फिर बोल सकता है अरे मैं बताता हूँ, बाद में बताता हूँ, अभी तो आया हूँ, आराम कर लूं। वो पूछते हैं, वो वाद विवाद को बढ़ने से पहले वो उसको सॉल्व करने के लिए भी और अपने जवाबदेही को सामने रखते हुए वो उनको जवाब देता है। वो पूरी चीज उनको नरेट करता है कि उसके साथ क्या हुआ, वो प्रार्थना कर रहा था तो उसको क्या दर्शन आया,
फिर कुरनेलियुस के वहां जाके क्या हुआ, उसने क्रम अनुसार उनको एक एक बात कही। हम यहाँ पे भी वही चीज सीखते हैं कि हम सब एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल है, जवाबदेही है। हम सब एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन जब मेरे से कभी सवाल पूछे जाए या आपसे कभी सवाल पूछे जाए तो हमें उत्तर कैसे देना है? हमें क्या गुस्सा हो जाना है? हम अगर आत्मिक रीति से देखा जाए तो हम पतरस के भी बराबर नहीं है, या फिर पतरस जैसे हम अन्य भाषा में बात नहीं कर पाते, या फिर हम लोग पतरस के कपड़े को छू के चंगे हो रहे थे, हम में ऐसा कुछ नहीं है। पतरस शहीद होने के लिए अपने आप को देता है। हम कई बार डरते हैं मौत से। हम पतरस के आसपास भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमसे कोई अगर सवाल पूछ ले कि बेंजी तू ऐसा क्यों कर रहा है, तो कई बार गुस्सा आ सकता है। कई बार गुस्सा मन में आएगा, भले मैं दिखाऊं नहीं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमारी कलीसिया में जब हम ये बातें सुन रहे हैं, हम में से जो सुन रहे हैं, हमारी कलीसिया में हम एक दूसरे के प्रति प्रेम और जवाबदेही से रहें। हमसे जब अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो हम उसे प्रेम से उसको बता पाए। अगर हमें एक आत्मिक कन्विक्शन है, कन्विक्शन का हिंदी दृढ़ विश्वास, किसी बात के बारे में बहुत गहरा विश्वास। अगर हमें किसी बात के बारे में गहरा विश्वास है कि ये परमेश्वर ने मेरे से कहा है ये करने के लिए, तो हम उस बात को इरिटेट होकर या गुस्सा होकर या नहीं बताना मेरे को ऐसे करके नहीं, हम उस बात को अपने भाइयों के साथ शेयर करें। अगर परमेश्वर ने हमें ये चीज सिखाई, हम अपने भाइयों के साथ शेयर करें, हम उसको बता पाए। हम इन सब चीजों में हम देखते हैं कि प्रेम के बगैर ये सब मुश्किल है। अगर घमंड रख लें, पहला कोरिन्थियों 13वें अध्याय में लिखा है, अगर मैं अपना शरीर जलाने के लिए दे दूं फिर भी प्रेम ना करूं तो ये सब व्यर्थ है, ये सब कुछ नहीं है। हम प्रेम नहीं करते। हम कई बार बातें करते हैं, हम कई बार बहुत बड़े विचार रखते हैं, हम कई बार बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम कई बार बहुत कुछ कर भी देते हैं, लेकिन प्रेम करना भूल जाते हैं। हम एक दूसरे से प्रेम करना, हम अगर कलीसिया में एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाएंगे तो हमें प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते कि कलीसिया में एक दूसरे से प्रेम करो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक दूसरे को अपने जैसा प्रेम करो, साथ ही कहते हैं कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो। हम ये कैसे कर पाएंगे अगर हम में प्रेम नहीं होगा? तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम जवाबदेही हो, हम प्रेम से जवाब दे सकें। हमसे जब सवाल पूछे जाते हैं तब हम प्रेम कर सके। प्रभु हमारी सहायता करे। उसके बाद एक और रोचक बात जो मेरे को पतरस के उस नरेशन में, पतरस जो बातें कहता है उसमें ये लगी कि उसने सब कुछ क्रम अनुसार बताया, लेकिन उस पूरे भाग में हम कहीं भी ऐसा नहीं देखते कि उसने कुछ बड़ा चढ़ा के बताया। हम कई बार जब कुछ नया होता है और हमें लगता है कि यार ये तो कन्विंस करना मुश्किल हो। आप सोचिए, खतना किए हुए विश्वासी हैं, एक एकदम नई चीज हो रही है और उनको समझाना है कि ये परमेश्वर की ओर से है, तो कई बार लग सकता है कि तो इम्पॉसिबल टास्क है। और बातों बातों में कई बार मतलब नेचुरली कई बार शायद थोड़ा एग्जैजरेशन हो जाए या फिर थोड़ा हम बड़ा चढ़ा के बोल दें। वो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम उस भाग को पढ़ लेते हैं। दसवें पद को पढ़ेंगे। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब सब कुछ फिर आकाश पर खींच लिया गया। मैंने इस भाग को जो पतरस उसके साथ जो दर्शन में हुआ था, वो जब उस बात को यहाँ पे बोलता है 11वें अध्याय में बोलता है, उसको आप 10वें अध्याय से मैच करेंगे तो सेम लगेगा आपको। उसमें कुछ भी कम या कुछ भी ज्यादा नहीं लगेगा। आप अगर पढ़ के देखेंगे, बाद में आप पढ़ सकते हैं। इसमें 10वें पद में वो कहता है 11 के 10 में, 3 बार ऐसा ही हुआ तब सब कुछ फिर आकाश पर खींच लिया गया। अगर पतरस को लगता कि इनको कन्विंस करने के लिए मेरे को थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलना है, तो वो बोल सकता था कि यार मेरे को 10 बार परमेश्वर ने बोला, तब अब तो करना ही पड़ेगा ना, अब मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन उसने ऐसा नहीं, उसने बढ़ा चढ़ाना या फिर एग्जैजरेट करना, एग्जैजरेशन भी एक झूठ है। हम अगर 3 की जगह अगर पतरस बोलता 8 बार
तो 5 बार जो वो है वो झूठ है। पतरस सत्य बोलता है, जैसा है वैसा बोलता है, और उसमें कुछ ऐड नहीं करता, जोड़ता नहीं है, उसमें से कुछ घटाता नहीं है, उसमें से कुछ छिपाता नहीं है। पतरस जैसा है वैसा बताता है। जब हम एक दूसरे के प्रति प्रेम करते हैं और समझते हैं कि हम जवाबदेही हैं, तो हमें ये भी समझना है कि हम सच बोले एक दूसरे से। हम बढ़ा चढ़ाकर या फिर कन्विंस करने के लिए कि ये मेरा विजन है, ये मेरे को लगता है कि मुझे ये करना है, मुझे परमेश्वर ने बोला है कि मुझे ये करना है, और इस बात के लिए किसी को कन्विंस करने के लिए कहीं बढ़ाए चढ़ाए नहीं, या फिर उसमें जोड़ कर ना बोले। जैसा है, जैसा आपको जैसा दर्शन मिला है, जैसी आपका गहरा विश्वास है कि परमेश्वर ने मुझे इस चीज के लिए बुलाया है, हम उसको क्लियरली बोल सके, क्रम अनुसार बोल सके और सत्य बोल सके। जैसा है वैसे बोल सके, उसमें कुछ जुड़े नहीं। परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि जो इसमें से कुछ जोड़े या घटाए उसको पाप करके दिखाया गया। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम जब एक दूसरे से बात करते हैं, और एग्जैजरेशन का पाप सिर्फ ये नहीं कि कन्विक्शन शेयर करने समय, हम कई बार वो अपने जीवन में भी कई बार ऐसे ही किसी भी बात में, मैंने शायद कई बार कर दिया होगा, वो नेचुरली आ जाता है कई बार कि मैं 100 की स्पीड पे था, या फिर मैंने कुछ मेरे को याद भी नहीं आ रहा है, इतने एग्जाम्पल होंगे शायद, पता नहीं, लेकिन हम कई बार एग्जैजरेट कर देते हैं, और एग्जैजरेशन इज अ सिन। एग्जैजरेट करना, बढ़ा के बोलना एक पाप है, झूठ है बेसिकली। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम एक दूसरे से जवाबदेही हों। जब हमसे सवाल पूछे जाते हैं तो हम प्रेम से जवाब दें। जब हम जवाब देते हैं तो हम सत्य बोले। प्रभु हमारी सहायता करें। उसके बाद उसके 18वें पद को कोई पढ़ दे। प्रेरितों के काम 11 का 18। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया। वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे। इंग्लिश में लिखा है, when they heard this they had no further objections, या फिर उनके पास और कोई सवाल नहीं थे जब उनने पतरस ने जो बोला वो सुना, और and they praised God, उनने परमेश्वर की बड़ाई करी। जब वहां के खतना किए हुए विश्वासियों ने पतरस की सब बातों को सुना, उनके पास 2 ऑप्शन थे। अगर वो सिर्फ समस्या खड़ी करने के लिए वहां सवाल पूछ रहे थे कि तुम उनके घर में क्यों गए, अगर वो ये समस्या क्रिएट करने के लिए पूछ रहे थे, तो अभी जब पतरस ने बता दिया कि वो क्यों गया, तो उनका प्रत्युत्तर ऐसा होता कि तो क्या हुआ, तुमने तो गलती किया, या फिर वो और सवाल पूछ सकते थे, या फिर वो एकदम मना ही करते थे कि तुम जो भी बोलो हम तो नहीं मानते, तुमने तो गलती किया। अगर हम किसी को नीचा दिखाने के लिए सवाल पूछते हैं, मैंने कहा सबसे पहले हमने सीखा कि हम सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा हमने सीखा कि हमें जवाब देना है, मगर इसका दुरुपयोग या फिर गलत उपयोग नहीं होना चाहिए। हम किसी से सवाल पूछते हैं तो इसलिए नहीं कि वो जो भाई है उसको मैं नीचा दिखा सकूं, या फिर वो जो भाई है उसने मेरे लिए बहुत समस्या क्रिएट करी है, मैं उसको तो हटाऊंगा यहाँ से, या उससे ये सवाल पूछ के उसको घुमा दूंगा। हम प्रेम करें। बार बार एक ही चीज में आता है, हमारे सवाल इसलिए नहीं होने चाहिए कि हम किसी को नीचा दिखा सके। हमारे सवाल इसलिए होने चाहिए कि हम कलीसिया की बढ़ोतरी हो, कलीसिया की ग्रोथ हो। द चर्च शुड ग्रो। एक स्वस्थ कलीसिया में सवाल होते हैं, जवाब होते हैं, लेकिन उनका मकसद ये नहीं होता कि किसी व्यक्ति को नीचा दिखाया जाए। उनका मकसद होता है कि जब इन्होंने पतरस से वो बात सुनी, they had no further objections, उनके पास और कुछ भी डाउट नहीं था कि पतरस ने ये क्यों किया।
और उससे बढ़कर पतरस से उनने कुछ नहीं बोला, उनने परमेश्वर की बड़ाई करी। उनने आपस में शायद बोला होगा कि 18 पद में परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। उस दिन अगर पतरस चुप रहता या फिर अगर पतरस बोलता कि मैं तुमको क्यों जवाब दूं, अगर ये लोग सवाल नहीं पूछते तो उस कलीसिया को पता नहीं चलता कि परमेश्वर का प्रेम अब अन्य जातियों के पास भी पहुंच गया है। आने वाले भागों में हम पढ़ेंगे उन बातों को। हम 19 से 21 में खासकर पढ़ते हैं। पतरस अगर चुप रहता, अपने ईगो पे ले लेता, अपने घमंड पे ले लेता, या फिर अपने नेतृत्व में होने की उस बात को सर पे चढ़ने देता, तो और अगर वो जवाब नहीं देता तो कलीसिया नहीं समझ पाती, कलीसिया वहां खुश ही नहीं हो पाती। कलीसिया हमेशा डाउट में रह जाती कि ये क्या हुआ। मगर कलीसिया को आनंद का अवसर मिला, कलीसिया के डाउट क्लियर हो गए, क्योंकि पतरस ने प्रेम से क्रम अनुसार सत्य को बताया। प्रभु हमारी सहायता करेगी। हमारे जब सवाल पूछे जाते, हम जब सवाल पूछते हैं किसी से, अगर किसी भाई से हो, किसी बहन से हो, अगर हम शायद हमारी नजरों में कुछ गलत हो रहा हो और हम पूछते हैं, तो उसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम उस भाई या बहन को उसकी गलती दिखा सके या उसको पकड़ सके और उसको बदनाम कर सके। हमारा मकसद होना चाहिए कि हम समझ पाए कि उस भाई ने ऐसा क्यों किया। अगर उसके बाद समझ आता है कि उस भाई बहन ने सही किया, तो परमेश्वर की बढ़ाई करें, उसको फिर मना करके हम और ना लड़ते रहे। और अगर समझ आता है कि कुछ गलत किया, तो उस भाई या बहन को समझाएं, चिताएं, उसको उस गलती में से बाहर आने में सहायता करें। हमारे कलीसिया में सवाल जवाब जरूरी है, जवाबदेही होना जरूरी है, लेकिन वो सब कलीसिया की बढ़त के लिए, कलीसिया को तोड़ने के लिए या फिर कलीसिया का नुकसान होने के लिए ना करें। प्रभु हमारी सहायता करें। उसके बाद जो हम 19 से लेके 21वें पद में 19 से लेके 21 को पढ़ेंगे। कोई भी भाई उसको प्लीज पढ़ दें, 19 से लेकर 21। सो जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था, तितर बितर हो गए थे। वे फिरते फिरते फिनीके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रसवासी कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। इस भाग को जब मैं पढ़ रहा था तो भले ही थोड़ा ऑफ टॉपिक है, या फिर जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं या जिन पदों को हम पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा अलग है, जो मेरे मन में विचार आया, लेकिन मैं आप सबके साथ, हम सबके प्रोत्साहन के लिए बताना चाहता हूँ। जब मैं ये बात पढ़ रहा था, हम पढ़ते हैं कि विश्वासी तितर बितर हो गए, इधर उधर चले गए, और बहुत से लोग अभी भी यहूदियों को ही सुसमाचार सुना रहे थे। लेकिन कुछ भाई बहन जो हैं वो अंताकिया में गए और वहां के यूनानी लोगों से सुसमाचार सुनाने लगे। जब मैं ये भाग मैंने इसलिए बोला कि ऑफ टॉपिक है, क्योंकि मेरे मन में उस समय थोमा या फिर प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था जिसका नाम थॉमस था, थोमा। उस चेले के बारे में हम देखते हैं कि उसने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद उसको शक हुआ कि प्रभु यीशु मसीह सही में जी उठे क्या। उसने विश्वास नहीं किया जब तक कि प्रभु यीशु मसीह को उसने छू नहीं लिया। लेकिन उस व्यक्ति को, उस थोमा को हम देखते हैं कि वो उस जमाने में, आजकल हम सोचते हैं कि इजराइल से वहां से यहाँ आने में उतना डिस्टेंस हमें समझ नहीं आता, लेकिन आप सोचे 1st सेंचुरी एडी, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के कुछ सालों बाद, कुछ समय बाद, थोमा नाम का एक चेला, एक प्रेरित अपने दोस्तों को, अपनी संगति को, अपने बाकी प्रेरितों को, यरूशलेम की कलीसिया को, जहां वो पला बड़ा है, उस जगह को छोड़कर
वो इस सुसमाचार को लेकर कहाँ आया, आप बता सकते हैं? थोमा कहाँ पे आया? थॉमस कहाँ पे आया? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में आया। आज जहां जिस देश में हम रहते हैं वहां पे ये प्रेरित जो इजराइल में बैठा है, जहां पे कलीसिया है, जहां पे संगति है, भले ही सताव है लेकिन और भाई बहन है, उन सबको छोड़कर वो इतने दूर एक देश में आ गया जिसके बारे में तब मेरे को नहीं पता न्यूज़पेपर थे क्या, तब कितनी चिट्ठियां कितने दिनों में महीनों में पहुंचती थी, क्या उसको क्या पता है इंडिया के बारे में। लेकिन वो व्यक्ति, जैसे हम देखते हैं कुछ लोग अंताकिया गए यूनानियों से शेयर करने लगे, ये व्यक्ति वहां से जिसने अरेमिक और हिब्रू के अलावा कोई भाषा नहीं सीखी होगी शायद, वो व्यक्ति भारत में आया, वो व्यक्ति इधर इस देश में आया जहां पे आज हम और आप बैठे हैं। जस्ट इमेजिन, जैसे आप सोचिए कि उसके पास कोई कुछ नॉलेज नहीं, कुछ उसने स्टडी नहीं करी, स्टडी कैसे करेगा वो, क्या क्या दस्तावेज होंगे उसको इंडिया के बारे में कि मैं अब इंडिया जाता हूँ, वहां पे मेरे को लगता है जरूरत। बस वो वहां से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ और दुनिया के सब लोगों को सुसमाचार सुनाओ। वो व्यक्ति वहां बैठा हुआ, वो व्यक्ति जहाँ पे भले ही सताव है लेकिन भाई बहन है, भले ही सताव है लेकिन बाकी प्रेरित हैं, भले ही मुश्किलें हैं लेकिन वहां कलीसिया है, वहां वो। आपको क्या लगता है थोमा अगर यरूशलेम में रहता तो क्या उसका कोई उपयोग नहीं होता क्या? वहां पे भी वो बहुत यूजफुल हो सकता था। बट दैट अपोस्टल थोमा, ही केम टू इंडिया, वो भारत आया ताकि ये जो अन्य जाति की बात हो रही है, हम लोग भी अन्य जाति हैं, हम लोगों के पास सुसमाचार है। हम उस चीज को मैं जब कल याद, और वो सिर्फ आया नहीं, आया उसने यहाँ पे सुसमाचार सुनाया और प्रभु का धन्यवाद है। उस समय एक वर था कि भाषाएं सीखने का वर था, और आज भी ये वर है। हम में से कई लोग हैं जो कुछ भाषाओं को जल्दी सीख लेते हैं, आज भी ये गिफ्ट प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं। शायद उस वर का इस्तेमाल करके या जैसे भी हो, प्रभु के द्वारा वो व्यक्ति यहाँ, वो प्रेरित यहाँ भारत में आया और यहाँ पे सुसमाचार सुनाया, और प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। परमेश्वर ने जब थोमा को भारत में भेजा तो परमेश्वर के मन में तब से वो लोग निश्चित थे कि भारत में कौन कौन विश्वास में आने वाला है। अगर परमेश्वर ने, हम प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें दुनिया के सृष्टि से पहले हमें चुना, लेकिन हमें चुना ये हमें समझ आने के लिए थोमा वहां से यहाँ भेजा गया। वो आया, वो उससे बोला गया कि तुम जाओ सृष्टि के कोने कोने में, इस संसार के कोने कोने में प्रेरित गए। भाषा की नहीं सोची, उस देश के बारे में नहीं सोचा, उस जगह के बारे में नहीं सोचा, वहां पे कैसे रहेंगे, कैसे समझेंगे कि वो बोल क्या रहे, कुछ नहीं सोचा। वो आए, और क्योंकि थोमा आया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की बात मानकर थोमा आया, इसलिए भारत में सुसमाचार पहुंचा, अंताकिया में सुसमाचार पहुंचा, और भी शहरों के नाम हम पढ़ रहे थे जहाँ पे यहूदी नहीं रहते थे, जहाँ पे यूनानी थे। यहाँ पे हम शायद हम सब कभी किसी और भगवान को मानते होंगे, या फिर हमारे विश्वास अलग रहे होंगे। हमें पता ही नहीं होगा कि ऐसा एक परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है, जो चाहता है कि हमारा उद्धार हो, जो हमारे लिए मारा गया, जो हमारे लिए गाड़ा गया, जी उठा, जो हमसे प्रेम करता है, जो हमें प्रेम करना सिखाता है। ऐसे एक परमेश्वर के बारे में हमें पता ही नहीं था, लेकिन क्योंकि ये लोग गए, और ये लोग जब गए तो वहां लिखा है कि प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। हम कई बार
अपने इस शहर के अंदर ही बाहर जाके सुसमाचार सुनाने में चूक जाते हैं। हम सोचते हैं कि मैं जाके बोलूंगा क्या, हमें तो हिंदी भी आती है, हमें इंग्लिश भी आती है, हम कई बातें समझते हैं, हम कई बातें समझा पाते हैं, हमें कई बार हम में से कई हैं जो पढ़ाई में भी बहुत शार्प रहे हैं, पढ़ते लिखते अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन सुसमाचार जब सुनाने आते हैं तो हम थोमा के या पतरस के या इन प्रेरितों के जिन्होंने इस दुनिया को उलट पुलट कर दिया, उनके कहीं 1/10 1/100 भी नहीं आते, क्योंकि पवित्र आत्मा सेम है, परमेश्वर सेम है, प्रभु यीशु मसीह सेम है, हमारे पास वर सेम है, लेकिन हम उतने उपयोग में नहीं आ पाते। प्रभु हमारी सहायता करे। हम प्रभु का धन्यवाद दे कि प्रभु ने हमसे, जो हम भारत में बैठे हैं, हम जो इतने दूर बैठे हैं, हमसे प्रेम किया और हमें चुना। और हम प्रार्थना करें कि हम इस चुनाव को, जो हमें चुना गया, इस बात को हल्के से न ले और अपने दोस्तों को, अपने प्रियजनों को, हम कई बार कुछ नए ही लोगों से मिल जाते हैं, दुकानों में जाते हैं, उनसे ये बातें बांट सके। हम पता नहीं, शायद हम किसी और देश में नई भाषा सीखकर हम इतने उतना कुछ शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन पतरस भी तो यरूशलेम में ही था, वहां पे भी तो काम होना था ना। तो हम भी इंदौर में हैं, शायद हम कहीं और भेजे जाएं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम प्रभु के लिए उपयोग में आ सके। हम कलीसियाओं, परमेश्वर के पास लोगों को लाने के लिए उपयोग में आ सके। हम परमेश्वर को धन्यवाद दे कि हमारे पास तक ये सुसमाचार पहुंचा, प्रभु ने हमें बचाया, प्रभु को हम धन्यवाद दे सके। हम फिर से एक बार जल्दी से वाइंड अप करेंगे, जल्दी से एक बार देखेंगे कि हमने क्या क्या सीखा। कलीसिया में जवाबदेही होना बहुत जरूरी है, सवाल पूछना बहुत जरूरी है और उनका जवाब प्रेम से देना बहुत जरूरी है। उन सवालों का मकसद सब कुछ ठीक करना होना चाहिए, ना कि सब कुछ बिगाड़ देना। और जब हम बोलते हैं तो हम प्रेम से बोले, जब हम जवाब देते हैं तो प्रेम से जवाब दें। अपने घमंड को, हम में से घमंड हट जाए, इसके लिए प्रार्थना करें। हम सत्य बोले, हम परमेश्वर के सुसमाचार को आपस में बांट सके, नए लोगों के पास ले जा सके। और हमेशा धन्यवादी रहें कि परमेश्वर ने भारत के लिए भी एक व्यक्ति को भेजा। परमेश्वर ने उस जमाने में भी, बहुत सारे कंट्रीज के नाम नहीं है और यूएस डिस्कवर भी नहीं हुआ था, लेकिन भारत